बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ज़बानी फैसला सुना दिया। अदालत ने समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से इस्तफसार किया कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। साजिश के इल्ज़ाम पर इसी अदालत ने मुल्ज़िमान को जमानत दी। क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाल दिए कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा उबूरी नोयत की होती है, इसका ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दौरान समाअत साइफर केस और एजाज चौधरी की जमानत के फैसलों के हवाले दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केस में साजिश के इल्ज़ाम के बावजूद जमानत दी, ऐसा कैसे हो गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साजिश के केस में मुल्ज़िम FIR में नामजद नहीं थे। एजाज चौधरी की साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। उनका केस बानी PTI के केस से मुख्तलिफ है। समाअत शुरू होने से पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया, जबकि जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ज़बानी फैसला सुना दिया। अदालत ने समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से इस्तफसार किया कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। साजिश के इल्ज़ाम पर इसी अदालत ने मुल्ज़िमान को जमानत दी। क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाल दिए कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा उबूरी नोयत की होती है, इसका ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दौरान समाअत साइफर केस और एजाज चौधरी की जमानत के फैसलों के हवाले दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केस में साजिश के इल्ज़ाम के बावजूद जमानत दी, ऐसा कैसे हो गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साजिश के केस में मुल्ज़िम FIR में नामजद नहीं थे। एजाज चौधरी की साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। उनका केस बानी PTI के केस से मुख्तलिफ है। समाअत शुरू होने से पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया, जबकि जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ज़बानी फैसला सुना दिया। अदालत ने समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से इस्तफसार किया कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। साजिश के इल्ज़ाम पर इसी अदालत ने मुल्ज़िमान को जमानत दी। क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाल दिए कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा उबूरी नोयत की होती है, इसका ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दौरान समाअत साइफर केस और एजाज चौधरी की जमानत के फैसलों के हवाले दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केस में साजिश के इल्ज़ाम के बावजूद जमानत दी, ऐसा कैसे हो गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साजिश के केस में मुल्ज़िम FIR में नामजद नहीं थे। एजाज चौधरी की साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। उनका केस बानी PTI के केस से मुख्तलिफ है। समाअत शुरू होने से पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया, जबकि जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच का हिस्सा थे।